अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ डीजी मैथ एकेडमी। डियर मैथ लर्नर्स, आज के इस लेसन में 9th ग्रेड का टॉपिक एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले कुछ टॉपिक्स और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको हम ज़रा थोड़ा सा डिटेल से देखेंगे विद एग्जांपल्स। और ये प्रॉपर्टीज़ आपको जब अच्छे से क्लियर हो जाएंगी ना, फिर क्वेश्चंस करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। असल में स्टूडेंट्स करते क्या हैं कि टॉपिक को सही समझते नहीं हैं, प्रॉपर्टीज़ को समझते नहीं हैं और स्ट्रेट अवे क्वेश्चन पे जाते हैं और फिर वो उनको अच्छे से क्लियर नहीं होता। तो मैं चाहूँगा कि इनको आप अच्छे से समझ लें, फिर बार बार हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वो प्रूव करना पड़ रही होती है, तो आप उसको सही से समझेंगे, फिर क्वेश्चन करना या प्रूव करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा इन प्रॉपर्टीज़ का। सो सबसे पहली बात, although सिंपल टॉपिक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, यानी दो मैट्रिक्स आपको दिए गए हों तो उनको कैसे ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास ज़रूरी है कि आपने चेक करना है कि क्या वो दोनों मैट्रिक्स आपस में ऐड होने के काबिल हैं या नहीं, ऐड हो सकते हैं या नहीं। उसके लिए आपके पास एक चीज़ देखनी होती है आपने, दैट इज़ व्हाट द आर्डर। अगर दो मैट्रिक्स आपस में क्या है, दो मैट्रिक्स आर conformability for addition and subtraction is the only condition, the order of two matrix must be same। अगर आप मैट्रिक्स A को मैट्रिक्स B के साथ ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने क्या चेक करना होगा कि मैट्रिक्स A का आर्डर क्या है। अगर ये 2/2 है तो इसका आर्डर भी 2/2 होना चाहिए, तब आप ऐड कर सकेंगे। ऐसे नहीं है, अगर आपके पास ये कोई मैट्रिक्स है, फॉर एग्जांपल 3, 6, 7, 9, इसका आर्डर है 2/2 और आपके पास दूसरा कोई मैट्रिक्स है B और ये लिखा हुआ है 3, 6, 7, 7, 6 -4, 5। अगर आपसे कहा जाए इन दो मैट्रिक्स को ऐड करें तो क्या इनको ऐड कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। ये मैट्रिक्स A और B नहीं ऐड हो सकते। क्यों? क्योंकि इसका आर्डर तो 2/2 है जबकि इसका आर्डर 2/3 है, तो दो मुख्तलिफ आर्डर के मैट्रिक्स आपस में ऐड नहीं हो सकते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको समझना था। टू मैट्रिक्स कैन ओनली बी एडेड व्हेन देयर आर्डर इज सेम, और इसी तरह सब्ट्रैक्शन की भी यही बात है। अब हम देखते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स आपस में अगर ऐड हो सकते हैं तो फिर ऐड कैसे होंगे। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, अगर आपके पास ए कोई सा मैट्रिक्स हो और बी कोई सा मैट्रिक्स हो, उनको कैसे ऐड करते हैं, तो मैं यहाँ एग्जांपल ले लेता हूँ। इफ़ मैट्रिक्स ए इज़ फॉर एग्जांपल आपके पास है, क्या है, 3, 8, 4, 6, 3, 8, 4, 6 और दूसरा मैट्रिक्स आपके पास B जो है वो है 4, 0, 1, -9। मैट्रिक्स B जो है 4, 0, 1, -9। अब आपने थोड़ी देर पहले ये बात तो समझ ली कि दो मैट्रिक्स आपस में ऐड तब हो सकते हैं जब उनका आर्डर सेम हो। अब ऐड कैसे करते हैं, इस पॉइंट को समझना है आपने। दो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए कोरेस्पांडिंग एंट्रीज आपस में ऐड होती हैं, कोरेस्पांडिंग एलिमेंट्स आपस में ऐड होते हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा डिटेल से जाऊँगा, जब फिर हम बाद में क्वेश्चंस करेंगे तो तब हम डायरेक्ट भी जा सकेंगे, लेकिन पहले मैं ये बुनियादी कंसेप्ट आपको दे रहा हूँ तो ये डिटेल से समझाना ज़रूरी है। तो ये इसमें हमारे पास एंट्रीज़ हैं पहले मैट्रिक्स की 3, 8, 4, 6 और दूसरे मैट्रिक्स की 4, 0, 1, -9। तो क्या करना है, मैंने कहा कोरेस्पांडिंग एंट्रीज ऐड होंगी। कोरेस्पांडिंग एंट्रीज मीन इसका पहला एलिमेंट इस एलिमेंट के साथ ऐड होगा और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा और ये वाला एलिमेंट इस वाले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। दैट इज़ व्हाट वी कॉल द कोरेस्पांडिंग एंट्रीज। सिर्फ कोरेस्पांडिंग एंट्रीज ऐड होंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, ये एक मैट्रिक्स ए से रिप्रेजेंट हो रहा है, दूसरा बी से, इन दोनों का हम सम कर रहे हैं तो ए प्लस बी लिखा। सो ए प्लस बी आपके पास क्या बनेगा, दिस 3, ये वाला प्लस ये 4, सो इट विल बिकम 3 प्लस ये वाला 4। इसको हमने यहाँ पर पहला लिखा। उसी तरह स्पेस मेंटेन रखने आपने, जिस तरह दो एंट्रीज़ के दरमियान, दो एलिमेंट्स के दरमियान स्पेस होता है तो वो स्पेस आप मेंटेन रखेंगे। नाउ दिस एलिमेंट विल बी एडेड विद दिस वन, सो 8 + 0 ये आपके पास इस तरह बन जाएगा। इस तरह यहाँ से 4 प्लस ये वाला प्लस दैट इज़ 1, सो आपके पास बनेगा 4 + 1 और ये आपके पास ऐड करेंगे, दिस इज़ 6 एंड इट विल बी एडेड विद दैट, सो इट विल बिकम 6 प्लस और यहाँ पर आपके पास -9 बन जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, क्या करेंगे आप इसको मज़ीद ऐड करने के लिए एलिमेंट्स को कुछ यूँ बनाएंगे, 3 + 4 इज़ जस्ट 7 and 4 + 1 is just 5
एंड 8 प्लस 0 इज़ जस्ट 8। ये दो साइंस आपने बेसिक में पढ़ा होगा कि दो साइंस जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं तो वो कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, प्लस इंटू माइनस माइनस बन जाएगा, सो इट विल बिकम 6 माइनस 9। तो इन दोनों मैट्रिसेस का आंसर जो आएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सो इट विल बिकम, आपके पास क्या बनेगा, मैट्रिक्स जो हम ऐड कर रहे थे उनको आप लाजमी लिखें a प्लस बी, और उनका फाइनल आंसर जो हमारे पास आया दैट इज़ 785, और इन दो एंट्रीज़ का आंसर जो आपके पास है 6 माइनस 9, 6 माइनस 9 मीन -3 आंसर आएगा, -3। सो दिस वाज द वे हाउ टू ऐड टू मैट्रिसेस, ये मैंने आपको बताया। सो आगे चलते हैं, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो कंडीशंस तो वही है, दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट तब किया जा सकता है जब उनका ऑर्डर सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन की दोनों कंडीशंस बिल्कुल सेम हैं। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ऐसे की एग्जांपल देख लेते हैं। और सब्ट्रैक्शन भी बाकी इजी है, सम टाइम आपके पास थोड़े बहुत एलिमेंट्स जो होते हैं उनके अंदर साइन की कैलकुलेशन कैसे करनी है। तो आपके पास एलिमेंट है, इनफैक्ट मैट्रिक्स है 3 8 4 6। सो ए इज इक्वल टू 3 8 4 6, और दूसरा मैट्रिक्स है वो आपके पास -1 8 3 15। मैट्रिक्स बी -1 8 3 15। इन दोनों मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। सो दो मैट्रिक्स जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपको डेफिनेटली ए, और यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का साइन -b लिखना होगा। इधर आप मैट्रिक्स ए की वैल्यूज़ लिखेंगे और यहाँ पर ये साइन आप माइनस का यूज़ करेंगे, माइनस, और इधर आपके पास दूसरा मैट्रिक्स लिखेंगे। इसको थोड़ा सा यूँ लेकर जाएंगे, -1 8 3 15। अब यहाँ से देखिएगा, सो इसमें भी बात वही है, सिर्फ कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड करते होते हैं। इसको इसके साथ, इसी तरह इसको इसके साथ, और बाकी नीचे वाली दो एंट्रीज़ आपस में कोरिस्पॉन्डिंग ऐड सब्ट्रैक्ट होंगी। सो यहाँ से मैंने ये लिया 3, और इसमें इस वक्त माइनस साइन है तो यू नीड टू यूज़ दिस वन। सो ये आपके पास आएगा माइनस, और यहाँ पर -1 दोबारा है तो इसके लिए ब्रैकेट का इस्तेमाल ज़रूरी है, -1। इसी तरह यहाँ से दूसरा एलिमेंट आफ्टर स्पेस 8, और ये वाला माइनस, और फिर ये वाला 8, तो 8 - 8 यहाँ से आ जाएगा। इसी तरह 4, और दरमियान में ये वाला माइनस, और इधर 3 के साथ कोई साइन नहीं है, इट मीन्स प्लस है तो 3 बन जाएगा। 6, और ये वाला -15। तो इसका आंसर आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा डायरेक्ट कैलकुलेट करता हूँ, तो इधर ही आंसर इसका कंप्लीट करते हैं। माइनस इंटू माइनस बन जाएगा +1। इधर मैं रफ में आपको समझा देता हूँ। ये क्या है ना, 3 माइनस इंटू -1 है, तो 3 इंटू माइनस +1 हो जाएगा, तो 3 + 1 4 आंसर आएगा, 4, और 8 - 8 इज़ 0, 4 - 3 इज़ जस्ट 1, 6 - 15 इज़ जस्ट -9। सो ये तो थी कि दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन। आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ द कम्यूटेटिव। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो बुक को समझना ज़रूरी है आपको कि बुक को कैसे लेकर चलें। यहाँ पर आपके पास मेन टॉपिक होता है और उसके फिर आगे पार्ट्स डिफाइन किए जा रहे होते हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉज अंडर एडिशन। सो द वेरी फर्स्ट वन इज़ कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि दो मैट्रिक्स का ऊपर कम्यूटेटिव लॉ कैसे अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं, जब भी कम्यूटेटिव लॉ दपढ़ेंगे या एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे तो आप इसको बहुत अच्छे से यहाँ समझ लें। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब होगा, जब भी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे तो दो चीज़ें, चाहे वो मैट्रिक्स हैं तो दो मैट्रिक्स, नंबर्स हैं तो दो नंबर्स, और आपके पास कोई भी चीज़ है तो वो दो आपने लेनी है। इधर हम अगर आप सेट पढ़ रहे हैं तो दो सेट, चूँकि हम यहाँ पर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं तो दो मैट्रिक्स आपने उठाने हैं, और उसके ऊपर कम्यूटेटिव लॉ अप्लाई करने में यहाँ भी आपको समझा देता हूँ। तो क्या होता है, अगर आपके पास एक मैट्रिक्स ए हो और दूसरा मैट्रिक्स बी हो, कम्यूटेटिव लॉ और विद रिस्पेक्ट टू कौन से ऑपरेशन के थ्रू हम जा रहे हैं उसको आपने समझना है। सो हम पढ़ रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ अंडर एडिशन। अंडर एडिशन का मतलब है कि इन दो लॉ को ऐड करें। कम्यूटेटिव लॉ इज जस्ट टू चेंज द ऑर्डर, दैट्स इट। मैंने आपसे कहा दो चीज़ें आप लेनी है, तो हमने कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मैट्रिसेस पढ़ना है तो दो मैट्रिक्स आप उठाएं, एक मैट्रिक्स ए और विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं तो ए प्लस बी, इन दो मैट्रिक्स को ऐड करें। और कम्यूटेटिव लॉ इज जस्ट टू चेंज द ऑर्डर, इनका ऑर्डर चेंज करें, तरतीब चेंज करें। पहले मैट्रिक्स लिखा हुआ है ए, फिर लिखा हुआ है बी, तो आप इसको चेंज कर दें तो ये बनना चाहिए बी प्लस ए। तो ये आपके पास कहलाता है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। मीन्स ए प्लस बी
बराबर आना चाहिए b प्लस a के, दिस इज़ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू क्विकली समझ लेते हैं। तो ये होता है कि मैट्रिक्स में कम्यूटेटिव लॉ हमेशा ट्रू होता है, मींस कि जब भी आप इनको ऐड करेंगे तो इसका रिजल्ट पे फ़र्क नहीं पड़ना, इसका रिजल्ट ऐसे ही रहेगा। एग्जांपल के थ्रू इस बात को समझते हैं। मैं कोई सा मैट्रिक्स आपके सामने जल्दी से लेके आपको समझा देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है 3 2 4 6, और इसी तरह मैट्रिक्स बी है 2 3 5 9। आपसे कहा गया है कि चेक करें कि ये कम्यूटेटिव लॉ इस पर अप्लाई होता है या नहीं। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है, इन दोनों को विद रिस्पेक्ट टू एडिशन पढ़ रहे हैं, तो ए प्लस बी बराबर आना चाहिए बी प्लस ए के। तो आप क्या करें, पहले इसकी लेफ्ट साइड उठाएं। तो ए प्लस बी मैट्रिक्स को ऐड करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो मैट्रिक्स ए रखें, इधर प्लस बी रखें, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 3 2 4 6 ये वाला मैट्रिक्स मैंने उठाया, प्लस दूसरा मैट्रिक्स आपके पास है 2 3 5 6। इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे। अब थोड़ा सा हम डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। तो दिस 3 प्लस 2 विल बिकम 5, तो ये बन जाएगा 5, और 4 प्लस 5 विल बिकम 9। 2 प्लस 3 आपके पास 5 बनेगा, और 6 प्लस 6 आपके पास 12 बनेगा। ये आपके पास दो मैट्रिक्स ए प्लस बी ऐड होकर रिजल्ट आया है, इसको आप रिजल्ट 1 कह लें। इसी तरह लेफ़्ट साइड हमने ऐड की, ये थी लेफ़्ट साइड, और राइट साइड लें, ये नहीं कि तरतीब चेंज कर दें। पहले हमने ए प्लस बी रखा था, अब बी प्लस ए रख के ऐड करके चेक करें क्या कोई फ़र्क आता है। तो इधर पहले मैट्रिक्स बी रख लें, इतना ही सा काम है और कुछ नहीं। 2 5 3 9, और उसके साथ आप मैट्रिक्स ए रखें। मैट्रिक्स ए आपके पास है 3 4 2 6। तो इन दोनों मैट्रिक्स को आप ऐड करेंगे तो आपके पास क्या बनेगा। तो इन दो मैट्रिक्स को जब आप ऐड करेंगे, यहाँ हम कर लेते हैं, तो आपके पास बी प्लस ए विल बी इक्वल्स टू, इसको ऐड किया 2 को 3 के साथ 5, और इसी तरह 5 को 4 के साथ 9, 3 को 2 के साथ दोबारा 5, और 9 को 6 के साथ 15। 9 प्लस दिस इज़ दिस 9, यस 9, और ये क्या है 6। ठहरे, ये चेंज क्यों है, मेरे ख्याल से ऊपर मिस्टेक हो गई है। ये 6 था, तो ये 6 था, 6 प्लस 6 12 है, तो यहाँ पर 9 कैसे आ गया। ज़रा सा मैं देख लूँ। 2 5 3, यहाँ पर मिस्टेकनली 6 लिखा गया, एक्चुअली ये 9 था। तो ये 9 है, तो ये 9 होना चाहिए। जब ये 9 और 6 है तो ये 15, इसको आप करेक्ट समझ लीजिए। तो ये 15 है। अब 9 प्लस 6 ये भी आपके पास 15 बन जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, दिस इज रिजल्ट 2। आप चेक करें, क्या चेक करें कि हमने ए प्लस बी किया, ए प्लस बी किया तो आंसर आया 5 9 5 15। हमने बी प्लस ए किया 5 9 5 15। तो इसका मतलब है ए प्लस बी, द रिजल्ट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू द रिजल्ट ऑफ बी प्लस ए। इट मीन्स द कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स। ये था आपके पास कम्यूटेटिव लॉ, यानी दो मैट्रिसेस पे कम्यूटेटिव लॉ कैसे अप्लाई करते हैं। आज के लेसन को मैं यहाँ ही एंड करता हूँ। नेक्स्ट लेसन में हम एसोसिएटिव लॉ स्टार्ट कर लेंगे। तो ऐसे कम्यूटेटिव लॉ तक हमने डिस्कस कर लिया, बाकी एसोसिएटिव लॉ और उसके बाद जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।